Hello friends, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 1 जो है शुरू कर रहे हैं एक नई जर्नी जो है हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर मैं कहूं तो आपका जो सिलेबस है क्लास 11 फिजिक्स का वो इसी पर्टिकुलर चैप्टर से शुरू होता है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज बेसिकली अ वेरी इंट्रोडक्टरी वन जिसमें कुछ साइंस की और अब तक कितने आपके इन्वेंशन जो हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहे हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में कुछ बेसिक फिलॉसफी जो है साइंस की उस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस की हुई है। सो एज आई हैव एडवाइज्ड यू अर्लियर कि उस चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है, उसको आप बस एज इट इज लाइक स्टोरीज उस चैप्टर को आप पढ़ें। राइट सो जो मेन आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 2 से ही शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 से रियरली ही कभी कोई क्वेश्चन जो है पूछा गया है। राइट सो आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट जो है वो शुरू करेंगे और उसका जो सबसे पहला टॉपिक जो सबसे बेसिक टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। सो कौन सी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर की जा सकती हैं, देन वी विल सी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट। जी हाँ, यूनिट। यूनिट आई नो दैट कि आपको बहुत सारी यूनिट्स पता है, आपको लेंथ की यूनिट पता होगी, मीटर, किलोमीटर, वेट, मास, किलोग्राम, फोर्स की यूनिट्स जो है न्यूटन, एंड करंट की यूनिट जो है एम्पियर। राइट आप इन सब यूनिट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बेसिक आइडिया, बेसिक फंडामेंटल आइडिया जो है यूनिट का डिस्कस करना है कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय यूनिट और यूनिट्स क्यों जरूरी हैं। बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ मेजरमेंट। देखिए ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट वन इज यूनिट एंड मेजरमेंट। राइट सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर क्यों किया जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेजरमेंट। राइट उसका कनेक्शन वी विल सी फ्रॉम द यूनिट्स। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द नेक्स्ट वन इज द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। So what is the difference between these two kind of quantities और कौन सी quantities fundamental quantities होंगी। राइट Okay, then we'll see the standard system of unit and measurement जो एक इंटरनेशनल हमारी गवर्निंग बॉडी है CGPA जिसने हम ये प्रोवाइड कराए हैं। तो सबसे पहले हमें CGS सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट को समझना है, देन वी विल सी द MKS सिस्टम एंड देन वी विल सी द FPS सिस्टम। राइट ये FPS जो है ये बेसिकली CGPA ने प्रोवाइड नहीं कराया था। राइट then we will move towards to the latest system of unit and measurement जो CGPA ने प्रपोज किया है और ये स्टैंडर्ड है। आज जितनी भी हमारी रिसर्च होगी हो रही है और थ्रू आउट इस पर्टिकुलर सिलेबस, इस पर्टिकुलर कोर्स जो है हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट को ही फॉलो करने वाले हैं। राइट तो हम ये पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट्स क्यों समझ रहे हैं जबकि ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें डाटा जो है आपका आइदर CGS, MKS या FPS में आपको मिल सकता है। राइट सो वहां से इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर वी प्रोसेस दैट पर्टिकुलर डाटा इन SI सिस्टम। राइट सो SI सिस्टम को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं, प्लस कुछ यहाँ पर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। राइट ओके सो एक एडवाइस आप लोगों के लिए है कि थ्रू आउट दिस लेक्चर आप लोग नोटबुक और पेन अपने साथ रखें और जो कुछ भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है उसके अपने अकॉर्डिंग जो है आप नोट्स बना ले, तो आपकी जो स्टडीज है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। राइट सो देखिए जितने भी लेक्चर इस चैनल के थ्रू अपलोड हो रहे हैं, इससे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स जिसमें हम वेक्टर एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो वीडियोस जो हैं आप उनसे गो थ्रू हो चुके हैं, आई होप सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक देम, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और आप बेल आइकन भी जो है वो जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, जो पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, इंसान हमेशा से ही फ्रॉम द एशियन टाइम उसके चारों तरफ जितने भी फिजिकल इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, उन सब के बारे में जानने की उसको इच्छा रही है शुरू से, राइट। जो इंसान है उसका नेचर शुरुआत से इस तरह का है कि उसको जो नेचर के जितने सीक्रेट हैं उन सब के बारे में जानना है। तो हमारे चारों तरफ हमेशा ही बहुत सारे कुछ फिजिकल फिनोमिना जो हैं होते रहते हैं। उनमें से जैसे कि जब रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, दिन में रोशनी होती है, तो ये रोशनी क्या है। जब इंसान जो है आग के पास जाता है तो उसे गर्मी क्यों लगती है, इंसान पैदा क्यों होता है, मरता क्यों है, क्यों हमें भूख लगती है, राइट। बारिश क्या है, और रात में तारे क्यों दिखाई देने लगते हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग, ये सब चीजों के बारे में इंसान शुरू से ही सोच सोच के हमेशा परेशान रहता है, राइट। और इन चीजों को जानना ही बेसिकली ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, साइंस। किस तरह से आप इन फिजिकल फिनोमिनाज को एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से आप नेचर के जो सीक्रेट्स हैं, राइट, उन्हें रिवील करते हैं, दैट इज बेसिकली द साइंस। ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस का नाम साइंस है, राइट। तो ये जितने भी हमारे चारों तरफ जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं, तो उन फिजिकल फिनोमिनाज में वो सारी क्वांटिटीज, वो सारे फिजिकल फिनोमिनाज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उन सब को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट अस से कि मुझे यहां से, लेट अस से कि मैं अभी जिस प्लेस पर हूं उससे मुझे दिल्ली तक जाना है। दिल्ली जो इंडिया की राजधानी है, कैपिटल है, वहां तक मुझे जाना है, राइट। सो मैं इस डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं। मैं अभी जहां पर हूं, जिस लोकेशन पर मैं हूं, यहां से इंडिया की कैपिटल दिल्ली तक का डिस्टेंस जो है मैं मेजर कर सकता हूं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए अभी इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। इसमें एक वर्ड आया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए, अगर मुझे लेट अस सपोज कि एक जिस रूम में मैं अभी हूं इसकी मुझे डायमेंशन मेजर करनी है, तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है जिसे मैं इंच टेप कहता हूं, राइट। सो उससे मैं इस रूम की जो डायमेंशंस हैं, लेंथ और ब्रेड्थ है, उसको मैं मेजर कर सकता हूं, राइट। सो डायरेक्टली मैं उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसे मेजर कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्लैनेट से मून कितनी दूरी पर है, हमारे प्लैनेट से सन कितनी दूरी पर है, तो क्या इन डिस्टेंसेस को मैं कभी भी कोई ऐसा इंच टेप बना पाऊंगा कि जो इंच टेप इन डिस्टेंसेस को मेजर कर सके, लाइक द डायमीटर ऑफ अर्थ, एंड वी नो दैट, वी एग्जैक्टली नो दैट, हमने ये सब चीजें मेजर की हुई हैं। तो ये मेजरमेंट हमने कैसे किया, इन मेजरमेंट जो हमने किया है बिटवीन टू प्लैनेट्स और लाइक द डायमीटर ऑफ अर्थ, इसके कुछ हमारे पास प्रोसेस हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। और ऐसे एक दो मेथड्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस दैट। So distance is a physical quantity because we can measure it either directly or indirectly, right? Just take an example of temperature. क्या मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं? सो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कैन आई मेजर इट? यस, आई हैव एन मेजरिंग इक्विपमेंट जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दैट आई कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी। I can measure the temperature of a cup of tea, right? So temperature is a physical quantity. So ऐसी बहुत सारी quantities हैं that can come under the category of physical quantities because we can measure them directly or indirectly, right? Okay, so this is about the physical quantities, वो physical phenomena कौन से होंगे जो physical quantity होंगे। तो क्या कुछ ऐसे physical phenomena भी हमारे पास हैं जो physical quantity नहीं है?
So let's take an example. If we think about the emotions of human beings, right? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मदर आपसे कितना प्यार करती हैं, क्या आप मुझे मेजर करके बता सकती हैं कि आपके मदर जो है आपसे कितना प्यार करती हैं? We can't measure emotions, right? So these kind of, or क्या ये physical phenomena? Yes, they are definitely physical phenomena because we can feel them. We can feel love, we can feel hate, right? So ये सारी इस तरह के फिजिकल फिनोमेना जिनको ना तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर पाते हैं, ये सारे के सारे फिजिकल फिनोमेना आप फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में नहीं रख सकते, राइट? सो चलिए फिजिकल क्वांटिटीज की एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है इसको हम नोट कर लेते हैं. So, all the quantities that can be measured either directly or indirectly will be considered as physical quantities. For example, length, time, temperature, force, etc. ओके, चलिए अब मेजरमेंट डिस्कस करते हैं. और मेजरमेंट का सिंपल सा मीनिंग है मापना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना, राइट? सवाल यह है कि हम किसी भी चीज को मेजर क्यों करें. तो देखिए एक सिंपल सी चीज है. लेट अस सपोज कि हमें यहां से चांद पर जाना है, राइट? सो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो ये है कि भैया पहले बताओ तो सही कि चांद जो है वो अर्थ से कितनी दूरी पर है, राइट? जब ये डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे उसके बाद हम बात की चीजें सोचना शुरू करेंगे. चलिए अब हम किस प्रकार का एक स्पेसक्राफ्ट बनाएं, उसमें किस प्रकार का हमें ईंधन यूज करना है, फ्यूल यूज करना है, सो दैट वी कैन मूव इजिली फ्रॉम अर्थ टू मून, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? सो मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज का ज्ञान है, हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हमें उन्हें मेजर करना नहीं आता, तो वो फैक्ट, वो नॉलेज हमारी किसी काम की नहीं है, राइट? सो दिस इज द नीड ऑफ मेजरमेंट. एंड अब जो अगली चीज है कि हम मेजर किस तरह से करते हैं, राइट? सो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं. लाइक अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है देन यू हैव अ स्केल, आपके पास इंच टेप है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. उनको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हमने ये मेजरमेंट, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे कि किस तरह से मेजरमेंट की जो है शुरुआत हुई है. अगर आपको किसी चीज का मास जो है वो मेजर करना है, किसी चीज का वेट मेजर करना है, देन we will use a simple तराजू for that या weight machine for that, right? आपको टेम्परेचर मेजर करना है, we will use थर्मोमीटर फॉर दैट. सो इसी तरह से हमने अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं बना रखे हैं. और अगर मैं आपसे बताऊं कि एक बिल्कुल अलग हमारी एक इंजीनियरिंग की फील्ड है जिसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं, वो पूरा मेजरमेंट पर ही बेस है, राइट? सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. तो बेसिक क्या है, हम किस तरह से किसी भी चीज को मेजर करते हैं, राइट? तो देखिए जब भी हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी या एक स्टैंडर्ड फिजिकल अमाउंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं. देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझें, लेट अस सपोज कि मैं एक सब्जी की दुकान पर गया और मुझको 2 किलो टमाटर लेने थे, राइट? सो सब्जी वाला 2 किलो टमाटर एग्जैक्टली मुझे तोल के कैसे देता है, राइट? वो एक तराजू लेगा और उसके तराजू के एक पलड़े में वो 2 किलो का बाट रखेगा, राइट? सो व्हाट इज केजी? तो देखिए केजी क्या है. केजी इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नोन एज वेट. और दुकानदार दूसरे पलड़े में टमाटर तब तक रखता रहेगा जब तक ये तराजू जो है बैलेंस नहीं हो जाता. तो मेजरमेंट में वी ऑलवेज कंपेयर अ फिजिकल क्वांटिटी टू अ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट? तो चलिए अब इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है देखिए.
Measurement, it is a process in which we compare amount of a physical quantity with standard amount of that physical quantity, right? चलिए एक एग्जांपल से इसको हम और क्लियर करते हैं, right? Let us suppose हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल हमने ये एक एग्जांपल ले लिया, right? Let us suppose that weight of an horse is 300 kg, let us suppose, right? यहाँ पर ये जो हमने लिखा है 300 kg, what is the meaning of that? बेसिकली यहां पर हम ये बता रहे हैं कि जो एक हॉर्स है उसका वेट जो है इट इज 300 times then a standard amount of weight that is 1 kg. ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, राइट? और जो हॉर्स है उसका वेट इस स्टैंडर्ड अमाउंट का 300 गुना है, right? So we are just comparing the weight of an horse with the standard amount of that physical quantity, right? यहां पर देखिए this is what this, अगर ये मैं इस तरह से लिख रहा हूं 300 kg, this is what, this is a numerical quantity, this is a numerical quantity. And what is this kg? This kg is a standard amount. This kg is standard amount, right, of weight. This is standard amount of weight, right? और इसी को हम कहते हैं यूनिट, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट, राइट? हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को इन जनरल फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, दैट Q is equal to N U. Q is equal to N U, where Q is what? Measured physical quantity. N is what? Numerical value. And U is what? Unit. और यूनिट क्या है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, लाइक केजी, लाइक मीटर, लाइक सेकेंड, लाइक एम्पियर, लाइक वोल्ट एंड मैनी मोर, राइट? चलिए अब यूनिट को भी हम फॉर्मली जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. This is the basic definition of a unit, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. And according to that, all physical quantities are measured with respect to a standard magnitude of same physical quantity which has a constant magnitude. These are called units, and examples are like second, meter, kilogram, volt, ampere, newton, many more, right? Now the question is that who decide these units? क्या कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, कोई एक स्पेसिफिक ऑफिस है जो इन यूनिट्स को डिसाइड करता है, इनको बनाता है, इनको मॉनिटर करता है? एक्चुअली देखिए क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट किस्म के कन्वेंशनल मेथड लोगों के होते हैं. Due to that, sometime it will become difficult to have business with these kind of countries, right? हर एक देश में एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए किसी भी चीज को मेजर करने का, so that जो कंफ्यूजन जो है वो कम से कम हो, कॉन्ट्राडिक्शन जो है कम से कम हो. सारी दुनिया के जितने भी लीडर्स थे, दे हैव डिसाइडेड, जितने भी साइंटिस्ट थे, दे हैव डिसाइडेड कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो इन यूनिट्स को
डिसाइड करेगा, राइट। सो उस डिपार्टमेंट, उस जर्नल बॉडी का नाम है CGPA, राइट। इट इज एक्रोनियम, और ये फ्रेंच एक्रोनियम है बेसिकली। इंग्लिश में we can expand it like General Conference on Weight and Measure, राइट। सो ये एक बॉडी है, एक ये सुप्रीम बॉडी है, और इसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, राइट। और इसका ऑफिस जो है इट इज इन फ्रांस, बेसिकली इन पेरिस, राइट। जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए यूनिट्स जो है डिसाइड करते हैं, राइट। सो CGPA, दैट मीन्स जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। सो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप इसको रिटेन कीजिएगा। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो है आ जाता है, राइट। So students, now we'll discuss fundamental and derived physical quantities. तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने समझ लिया था कि किन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर करेंगे। सो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। सो फिजिकल क्वांटिटीज को भी हमने दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया है। द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, राइट। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेके से समझ लेंगे, राइट। और जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फंडामेंटल जो क्वांटिटीज के लिए, वो बेसिकली इज दैट कि और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उन सब को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास दो रॉड हैं, मेरे पास दो रॉड हैं, और उन दोनों की लेट अस सपोज कि लेंथ जो है वो अलग अलग है। मेरे पास दो रॉड हैं और उनकी लेंथ जो है वो अलग अलग है, लेकिन उनका जो मास है वो सेम है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मास और लेंथ ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। दैट मीन्स मास और लेंथ दोनों ही हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब लेट अस सपोज कि इन रॉड को मैंने एक किसी रूम में ले जाकर जो है रख दिया है, और अगर बाकी सब एक्सटर्नल कंडीशंस मैंने सेम अज्यूम की हैं, और एक महीने बाद मैं दोबारा से इन रॉड्स की लेंथ और इनके इनके मास को अगर मैं मेजर कर रहा हूं, तो वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। दैट मीन्स कि मास और लेंथ दे आर इंडिपेंडेंट टू टाइम, इनका टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। सो वी हैव थ्री क्वांटिटी राइट नाउ जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। द फर्स्ट वन इज मास, द सेकंड वन इज लेंथ, एंड द थर्ड वन इज टाइम। इन तीनों का ही आपस में एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, right? So these kind of quantities will be considered as fundamental physical quantity. तो क्या केवल यही तीन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, हमारे पास और भी हैं, लेकिन देखिए अभी हमने CGPA का आपसे डिस्कशन किया था। सो इस टॉपिक के जस्ट बाद हम कुछ ऐसे मेजरिंग सिस्टम जो हैं उनको कंसीडर करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, जो CGPA ने इवॉल्व किए थे, जो CGPA ने दिए थे, राइट। और CGPA का जो फॉर्मेशन है वो बहुत पहले हुआ था, और उसके बाद से लगातार CGPA ने जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेजरिंग सिस्टम जो हैं वो प्रपोज किए हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, नई नई चीजें हमारे पास आ जाती हैं, तो हम नई स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ पहुंचते हैं। सो नए नए सिस्टम जो हैं
CGPA की तरफ से प्रपोज किए गए, उसमें जो सबसे लेटेस्ट है दैट इज SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, वो सबसे लेटेस्ट है जिसमें हम अपनी सारी कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करेंगे उसी सिस्टम में थ्रू आउट दिस कोर्स, राइट। सो इनको तो हम देखेंगे ही वन बाय वन। सो जो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट है SI, दैट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, राइट, यूनिट और मेजरमेंट, उसमें हमारे पास केवल ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, देयर वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास है। So right now this thing must be clear in your mind that कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली मास and length and time are common one, right? Okay, so derived physical quantities क्या होती हैं? सो जो सेकंड कंडीशन हमने डिस्कस की थी इज दैट के बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बच जाएंगी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, उन सबको बेसिकली हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, दो फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं। द फर्स्ट वन इज length and the second one is area, length and area, right? So length तो अभी हमने डिस्कस की है, इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, लेट अस सपोज कि लेंथ जो है, चलिए लेंथ की मुझे यूनिट भी पता है, लेंथ की एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, दैट इज मीटर। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर। नाउ लेट अस सपोज कि मेरे पास एक ये पर्टिकुलर शेप है, ये पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप है, और इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, इसका ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। सो वेरी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, राइट। Let us say this is its length and this is its breadth. तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है? आपकी लेंथ ही है, हम उसे कह ब्रेड्थ रहे हैं, राइट। इसको मेजर करने का सेम तरीका है हमारा, इसको भी हम मीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो फॉर्मूला मुझे पता है एरिया निकालने का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? देखिए, लेंथ की भी मीटर है और ब्रेड्थ की भी मीटर है, सो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालने के लिए, एरिया जो है, जो ये फिजिकल क्वांटिटी थी आपकी, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें कुछ नया इन्वेंशन कोई करना पड़ा? राइट। एरिया हमने लेंथ की हेल्प से ही निकाल लिया, हमने दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें एरिया मिल गया। हमें लेंथ की यूनिट पता है, दैट इज मीटर, तो एरिया की जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर, राइट। अगर मैं यहां पर लेंथ की यूनिट किलोमीटर ले लेता, राइट, तो एरिया की यूनिट हो जाती किलोमीटर स्क्वायर, राइट। अगर लेंथ की यूनिट में इंच ले लेता तो एरिया की यूनिट हो जाती इंच स्क्वायर। सो एरिया जो पर्टिकुलर आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने ड्राइव्ड किया है विद द हेल्प ऑफ लेंथ। तो एरिया क्या हुआ? एरिया इज बेसिकली अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें हम हाइट को और मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो वॉल्यूम भी क्या है? इट इज आल्सो अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव कर लेते हैं, या जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन सब क्वांटिटीज को हम ड्राइव्ड फिजिकल
क्वांटिटी कहते हैं, राइट। तो हमारे थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ कोर्स वी विल गो थ्रू with lots of derived physical quantities, right? So चलिए, now we will discuss the different measurement system that have been supposed by the CGPA, और कुछ हमारे पास सिस्टम ऐसे भी हैं पुराने जो CGPA ने प्रपोज नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत चलन में रहे, बहुत फेमस रहे और अब भी कहीं कहीं यूज होते हैं। Students, these are some system of unit and measurement, और यहाँ पर हम तीन सिस्टम्स जो है अभी देख रहे हैं जो पुराने सिस्टम हैं बेसिकली, राइट, और ऑब्सलीट हो चुके हैं। अब हमारी जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च जो है, जितना भी लेटेस्ट टेक्स्ट है, वहां पर हम इन सिस्टम्स को यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनकी कुछ अपनी कमियां हैं, और जो अभी हमारे पास लेटेस्ट है, लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट है, उनमें ये सारे ड्रॉबैक्स जो हैं हमने दूर किए हैं, राइट। उसको हम सबसे एंड में देखेंगे। सो जो पहला सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज CGS, राइट, और ये सिस्टम जो है CGPA ने ही प्रपोज किया था। तो यहाँ पर तीन फंडामेंटल आपके पास फिजिकल यूनिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज लेंथ, द सेकंड वन इज मास एंड द थर्ड वन इज टाइम, राइट। सो लेंथ को यहाँ पर हम मेजर करते हैं इन सेंटीमीटर्स, मास को हम मेजर करते हैं इन ग्राम्स, और टाइम को हम मेजर करते हैं इन सेकंड, राइट। The second system of unit and measurement, that is MKS, right, and it is also proposed by the CGPA, and यहाँ पर भी हमारे पास तीन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। द फर्स्ट वन इज लेंथ, और उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, राइट। द थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट दैट इज FPS, और ये सिस्टम जो है ये CGPA ने प्रपोज नहीं किया था। दिस सिस्टम हैव बीन इन्वेंटेड बाय ब्रिटिशर्स, और वो यूज करते हैं अब भी, राइट। नॉर्मली इन जो ये जो अभी हम जो इसमें आपकी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स में आपको प्रॉब्लम जो है मिल जाएंगी आपके रेफरेंस बुक्स में भी, राइट। तो हम उनको पहले कन्वर्ट करते हैं अपना SI सिस्टम में, राइट। सो FPS सिस्टम में लेंथ जो मेजर की जाती है वो की जाती है फीट में, मास जो मेजर किया जाता है दैट इज मेजर्ड इन पाउंड, और टाइम जो मेजर किया जाता है वो सेकंड में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, और ये सिस्टम भी जो है CGPA ने ही प्रपोज किया था। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में, हर 4 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस होती है बेसिकली, राइट। और तब सबसे पहले उस वाली कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये सिस्टम जो है, ये नया सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और तब से लेकर आज तक हम इसे ही फॉलो कर रहे हैं, एंड दिस इज द लेटेस्ट एंड स्टैंडर्ड वन। इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री भी हैं। तो सबसे पहले इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम देख रहे हैं। तो एक मैंने ये टेबल बनाई है राइट नाउ, राइट, और इसमें आप ये 4 कॉलम देख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने वो क्वांटिटीज लिखी है जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देन इन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या है हमने वो लिखी है। देन इन यूनिट्स का जो सिंबल है हमने वो लिखा है, और ये जो फोर्थ कॉलम में आप देख रहे हैं डायमेंशनल सिंबल, तो देखिए अभी इसको आप एज इट इज जो है देख लीजिए, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन हमें इसके बाद डिस्कस करना है, राइट। तो हम एक बार फिर दोबारा से वापस आकर इसको देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको केवल ये सिंबल समझने हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशनल सिंबल जो है इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज का क्या है, राइट। ये हमने ब्रैकेट में लिखा है। ये सब चीजें आपको जैसे ही हम डायमेंशन
वाले टॉपिक तक पहुंचेंगे तो उसके बाद ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट? सो पहली फिजिकल क्वांटिटी जो ये सिस्टम जो है प्रपोज करता है दैट इज लेंथ, और इसका जो यूनिट है इट इज मीटर, राइट? इसका सिंबल स्मॉल m एंड दिस इज द डायमेंशनल सिंबल। लेंथ को हम कैपिटल L से डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? द सेकंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज मास, और इसकी जो यूनिट है ये है किलोग्राम, राइट? और दिस इज इट्स सिंबल ऑफ यूनिट, and this is the dimensional symbol of this particular physical quantity. It is capital M, right? देन जो तीसरी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये है टाइम, समय, राइट? और इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेकंड। देखिए एक चीज जो है अभी डिस्कस कर लेते हैं, राइट? और वी हैव अंडरस्टैंड के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट, राइट? सो फंडा ऑटोमेटिकली ये कॉमन सेंस की बात है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स जो हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और जो आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। सो देखिए एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था लाइन और एरिया का। सो मीटर इज द फंडामेंटल फिजिकल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, वेयर एज एरिया की जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर। सो वो यूनिट क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड यूनिट। ओके ओके। सो द फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई, देखिए अब तक हमने जितने भी सिस्टम पढ़े थे उनमें सब में तीन तीन फंडामेंटल यूनिट्स थी, राइट? तो चौथी जो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट एसआई में है इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, राइट? इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है इट इज एम्पियर एंड इट इज इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट, राइट? इसका सिंबल जो है इट इज कैपिटल ए एंड इट इज इट्स डायमेंशनल सिंबल, राइट? द फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी दैट वी हैव इन एसआई इज थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, राइट? और इसकी यूनिट जो है, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है इट इज केल्विन, अगेन इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, राइट? इसका सिंबल जो है इट इज कैपिटल ए एंड दिस इज द dimensional symbol, right? Then we have sixth physical quantity and that is amount of substance, right? इसकी जो unit है it is mole and this is the symbol of unit and this is the dimensional symbol of unit। देखिए amount of substance हमने 9th स्टैंडर्ड में भी इसको हमने समझा था, बेसिकली केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा, राइट? एंड इट इज आल्सो काइंड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट? देन द सेवंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट वी हैव इट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई थिंक कि ये वर्ड आपके लिए नया होगा, माइट बी आपने सुना हो या ना सुना हो। सो ये पार्टिकल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द शाइनिंग ऑफ अ शाइनिंग ऑब्जेक्ट, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज जो चमकने वाली चीज है, राइट, उसकी चमक को अगर हमें मेजर करना हो सो उसके लिए ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। कोई चीज कितनी तेज चमक रही है, लाइक एक देखिए एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक 0 वॉट का बल्ब है और एक मेरे पास 100 वॉट का बल्ब है, और इनको मैंने अपने एक कमरे में जो है होल्डर्स में लगाया है। तो सिंपल सी है, कॉमन सेंस की बात है कि कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा रोशनी दे रहा होगा, कौन सा बल्ब जो है ज्यादा चमक रहा होगा। सो राइट, जो 0 वॉट का बल्ब है उसकी चमक जो है वो 100 वॉट के जो बल्ब है उसकी चमक के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होगी। दैट मींस वी कैन से कि जो 100 वॉट का बल्ब है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो 0 वॉट के बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी से ज्यादा, राइट? सो इसके लिए जो यूनिट हमने यूज की है इट इज कैंडेला, and this is the symbol of unit and this is its
डायमेंशनल सिंबल, राइट। इसके अलावा बेटा हमारे पास दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और हैं। इनको हम सप्लीमेंट्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बाद में इस लिस्ट में ऐड हुई हैं। वो है बेसिकली एंगल और सॉलिड एंगल के लिए। तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। So these are two supplementary fundamental physical quantity। उसमें से पहली है प्लेन एंगल, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। लेकिन फिर भी इसको हम अभी और डिटेल में देख लेंगे। इसकी जो यूनिट है एसआई में, इट इज रेडियन, राइट। एसआई सिस्टम में प्लेन एंगल की यूनिट डिग्री नहीं है। प्लेन एंगल की यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई में, दैट इज रेडियन, राइट। एंड दिस इज इट्स सिंबल, राइट। देन वी हैव अ सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट स्टे रेडियन है और ये उसका सिंबल है, राइट। सॉलिड एंगल जो है बेसिकली एंगल इन 3D, जब हम किसी एंगल को 3D में मेजर करते हैं, एट दैट टाइम उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं रादर देन प्लेन एंगल, राइट। इनके बीच में जो क्लियर डिफरेंस है उसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर टू सप्लीमेंट्री fundamental physical quantity also included in SI system of unit and measurement. So again we have 7 fundamental physical quantities at once जो आपको इस पहले वाली टेबल में दिखाई दे रही है। देन दो हमारे पास सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और हैं, पहली प्लेन एंगल और दूसरी सॉलिड एंगल, राइट। ओके, सो चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में। सो प्लेन एंगल इज नॉर्मल एंगल एज वी नो अबाउट दैट, राइट। एंड इसकी जो यूनिट है रेडियन, सो 1 रेडियन का क्या मतलब है हम इसे समझ लेते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो रेडियन को हमने स्टैंडर्ड यूनिट बनाया किसकी, प्लेन एंगल की। सो रेडियन इज the standard unit for plane angle, plane angle. So this is the standard unit for plane angle, right? Or according to the definition of 1 radian, it is the plane angle between the two radius of circle which cut off from the circumference an arc equal to the length of the radius, राइट। देखिए एंगल का हमें बेसिक सा फॉर्मूला पता है, वी नो वेरी वेल, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। सो अगर हम इस तरह से लिख लें, सो लेट अस से एंगल, और अब हम क्या लिख लेते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इज इक्वल टू लेंथ of arc upon radius, length of arc upon radius, right। so ये प्लेन एंगल जो है इसकी यूनिट हम कह रहे हैं रेडियन। so इसकी यूनिट जो है इट इज बेसिकली रेडियन। so 1 रेडियन हमें कब मिलेगा, अगर ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस के बराबर हो जाए, इज इक्वल टू रेडियस, इन दैट केस जो हमें प्लेन एंगल मिलेगा दैट विल बी 1 रेडियन, क्योंकि यहां पर रेडियस से रेडियस जो है कट जाएगी और इधर व्हाट वी हैव लेफ्ट विद द 1 रेडियन। तो यहीं से रेडियन की जो है डेफिनेशन ये तैयार हुई है जो अभी हमने पढ़ी है। सो लेट अस से कि ये हमारे पास एक सर्किल है, ये उसका सेंटर है, राइट। और ये दो रेडियस हमने ले ली है ओ ए और ओ बी, और उनके बीच का एंगल जो है ये थीटा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये 1 रेडियन है उस केस में ये जो दोनों रेडियस ने ये जो एक आर्क जो यहाँ पर कट ऑफ किया है, ये आर्क जो कट ऑफ किया है
अगर उसकी लेंथ l है और ये l अगर r के बराबर है, इन दैट केस ये जो थीटा हमारे पास आएगा ये 1 रेडियन होगा, राइट। सो दिस इज गाइस 1 रेडियन। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। द थिंग इज दैट कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इट क्लियरली विद सॉलिड एंगल। तो चलिए अब सॉलिड एंगल को हम विजुलाइज करते हैं, सॉलिड एंगल को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन एंगल हमें समझ में आ चुका है और इसको हम समझ लेंगे तो हमें डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का, राइट। तो विजुलाइज करने के लिए हमने सबसे पहले एक सॉलिड जो है स्फीयर ले लिया है, राइट, जिसकी रेडियस जो है दिस इज स्मॉल r लेट अस से, और दिस इज द सेंटर ऑफ दिस रेडियस, राइट। इस स्फीयर के सरफेस पर, जो इसका सरफेस है, वहां पर हमने एक ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये डिसाइड कर लिया दैट दिस इज द एरिया, राइट। अब ये एरिया जो इस स्फीयर के सेंटर पर एक एंगल क्रिएट करेगा, राइट। देखिए इसको और विजुलाइज हम अच्छे से कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने वाटरमेलन जो है कभी खरीदा हो मार्केट में, राइट। और हम जब जाते हैं शॉपकीपर के पास, ये डाउट दिमाग में रहता है कि पता नहीं ये अंदर से लाल निकलेगा, पका हुआ होगा कि नहीं होगा। तो हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए वो दुकान वाला क्या करता है, चाकू से अपनी कलाकारी दिखाता है उस तरबूज के ऊपर, और उसमें से एक एक पीस जो है, इस तरह का स्क्वायर पीस जो है उसमें से काटता है, और एक पूरा का पूरा कोन सा वो तरबूज से निकल के बाहर आता है, राइट। सो उस कोन में वो जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, दिस एंगल, दिस। ये जो सेंटर में एक जो 3D में ये एंगल बनेगा यहां पर सेंटर पर, ये एंगल हमारा सॉलिड एंगल है। दिस इज द सॉलिड एंगल, राइट, जिस एंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो गाइज आई होप सो कि अब आपको ये एंगल जो है ये विजुलाइज हो गया होगा। आप दोबारा देख लीजिए इसको, ये सॉलिड, ये 3D में एक एंगल है जो इस सरफेस में यहाँ पर इस स्फीयर के सेंटर पे बना है, दैट्स व्हाई इसको हम सॉलिड एंगल कह रहे हैं, और वी कैन से 3D एंगल, राइट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशन वी हैव। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, और ये जो है हमारी यूनिट है किसकी, सॉलिड एंगल की। कौन सी, दैट इज स्टेरेडियन, जो अभी हमने डिस्कस की। तो सॉलिड एंगल की जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, राइट। सो इट इज द सॉलिड एंगल विद इट्स एपेक्स। अब ये एपेक्स कौन सी है, देखिए ये जो हम एपेक्स की बात कर रहे हैं, एपेक्स यही है, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर द एपेक्स, राइट। So according to definition, it is the solid angle with its apex at the center of sphere that's cut out an area on the surface of the sphere whose sides are equal to the radius of the sphere, राइट। चलिए इसका जो सॉलिड एंगल जो कैलकुलेट, इसकी जो रेट, इसकी जो आपकी यूनिट है, इट इज स्टेरेडियन। जो यूनिट है इट इज स्टेरेडियन, राइट। सो ये फॉर्मूला है सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने का, जैसे हमारे पास प्लेन एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। सो इट इज एरिया कट ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय इस स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर, राइट। सो अगर मुझे 1 स्टेरेडियन पता करना है कि 1 स्टेरेडियन कितना होगा, तो उसके लिए ये जो एरिया है ये भी कितना होना चाहिए, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर जो है कट आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, 1 स्टेरेडियन, राइट। इसी तरह से डेफिनेशन जो है बनाई जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इफ ये जो एरिया कट आउट हुआ है, ये जो एरिया कट आउट हुआ है, अगर इसकी जो लेंथ है ये भी r हो, इसकी ये लेंथ जो है ये भी r हो, ये भी r हो, तो ये एरिया जो आएगा ये कितना आएगा, r स्क्वायर। सो उस केस में ये जो सॉलिड एंगल यहाँ पर बनेगा, राइट, ये कितना होगा, ये 1 स्टेरेडियन होगा, राइट। सो दिस इज solid angle, and I hope so कि right now you are able to visualize it, and right now you can clearly differentiate it with plane angle.